Hello students, how are you all? Hope you all are all good. Today I will be starting with the first chapter, that is Introduction to Microeconomics. We have this as two sections, Introduction to Micro and Macroeconomics. But in this session I will be only doing about Introduction to Microeconomics. For macro I will be doing in the next session. So my economics is divided into two sections, microeconomics and macroeconomics. Now, microeconomics is derived from the Greek word micros, which means small or a very small unit of the economy. ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत एक छोटा सा स्टडी करता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई और प्राइस जो है वो एक पर्टिकुलर चीज का स्टडी करता है. दैट इज व्हाई इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ वी कम टू द हिस्टोरिकल रिव्यू. अब जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से अगर आप याद करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको ये समझना. हिस्टोरिकल रिव्यू, अब इसको पॉइंट्स वाइज याद करो. सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट इज इट इज वाज ओरिजिनेटेड बाय अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे एडम स्मिथ, J.S. मिल, डेविड रिकार्डो, सो दोज वर द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. सेकेंड पॉइंट, it was later on popularized by neo-classical economists. अब ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मतलब पुराने जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे, उन्होंने ओरिजिनेट किया था. न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है दैट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ही वाज द वन हु हैड पॉपुलराइज्ड इट, मतलब फेमस किया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स को. उन्होंने बुक जो छापी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890. ओके, सो ये जो आपको याद करना जरूरी है. पहला ये पॉइंट, सेकेंड ये पॉइंट. आई विल कम टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, देयर वर अदर इकोनॉमिस्ट. दूसरे इकोनॉमिस्ट के नाम आपको करना है. अब दूसरे इकोनॉमिस्ट क्या है? प्रोफेसर पिगॉट, J.R. हिक्स, प्रोफेसर सैमुअलसन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन, ये आपके दूसरे इकोनॉमिस्ट थे. नाउ विल कम टू द मीनिंग. ये हो गया आपका हिस्ट्री. ओके, नाउ विल कम टू द मीनिंग. मीनिंग के अंदर आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, दैट इज के और सी का फर्क है. तो माइक्रोस जो है इट इज डिराइव विच मीन्स अ वेरी स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट. अब ये आपको इसके अंदर माइक्रो वेरिएबल्स को आपको डालना है. माइक्रो वेरिएबल्स जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई और इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्राइस, और ये आपको डालना है इसका माइक्रो वेरिएबल्स के नाम सब इसके डालना मीनिंग के अंदर. उसका नेक्स्ट हिस्सा अब जाएंगे दैट इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या स्टडी करता है, उसका लिमिट कहाँ तक का है. दैट्स द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. First, the scope of microeconomics is the theory of product pricing. प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब एक चीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप उसका प्राइस किस तरह से सेट करते हैं, दैट इज अ प्रोडक्ट प्राइसिंग. अब प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंडर पे दो आता है, दैट इज डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस. डिमांड एनालिसिस मतलब एक कंज्यूमर जो डिमांड करता है, खरीदता है. अब ये प्रोडक्ट का प्राइस है, भाई कोई चीज है, जैसे आप मोबाइल फोन आप जब खरीदते हैं इसका प्राइस किस तरह से डिसाइड होता है कि ये मोबाइल फोन इतना होना चाहिए, 10,000, 20,000 या 1 लाख का. सो हाउ द प्राइस इज डिसाइडेड? इट इज डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई. लोग कितना डिमांड करते हैं और उसका सप्लाई कितना होता है. सप्लाई मतलब एक प्रोड्यूसर कितना मार्केट के अंदर उसको बेचता है. तो दैट इज अ डिमांड एंड सप्लाई. अब डिमांड अगर ज़्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो क्या हो जाता है, प्राइस उसका ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है. सो अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. सो ये दोनों, ये थ्योरी के अंदर डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस आता है. सेकेंड जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, इंटरेस्ट जो है वो मिलता है कैपिटल को, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. तो ये जो फैक्टर प्राइसिंग है ये स्टडी करता है कि किस तरह से डिसाइड होता है कि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह से फैक्टर प्राइसिंग मिलना चाहिए. अब तीसरी जो थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. अब थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब इकोनॉमी के अंदर भलाई, लोगों की भलाई किस तरह से हो सकती है, ये कंट्री के अंदर होता है. तो डिसाइड होता है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर किस तरह से हो सकता है, लोगों की भलाई किस तरह से होती है. अब इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर 3 चीजें आती है. फर्स्ट इज आपका एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन. अब एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दैट्स द फर्स्ट वन. प्रोडक्शन के अंदर मतलब एक प्रोड्यूसर जब कोई चीज बनाता है उसके अंदर वेस्टेजेस कितना कम हो रहा है. सो दैट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. एफिशिएंसी का ही मतलब होता है मिनिमम वेस्टेजेस.
यू आर अवॉइडिंग वेस्टेजेस, वेस्टेजेस को आप कम कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. सेकेंड, एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंज्यूमर्स को आप वही चीज बेच रहे हैं जो उनको चाहिए. Okay, consumers are demanding what that you are supplying for them, that is efficiency in distribution. Like now more demand is there for mask, for sanitizers, for hand wash. ये सब चीज अगर आप डिमांड आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, that is efficiency in distribution. And the next is overall efficiency. Now overall economic efficiency आप किस तरह से कर सकते हैं, जो जितना जैसे अभी आप बोले कि कंज्यूमर्स को जो चाहिए वही चीज़ आप बेच रहे हैं उनको, कंज्यूमर्स जो डिमांड कर रहे हैं. वेल जैसे इन विलेजेस के अंदर आपको हैंड सैनिटाइजर्स और ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं यूज़ होती है, या आपको ब्रांडेड चीज़ें वहाँ पे नहीं सेल ऑफ होती है, तो आप वहाँ पे बाटा का शोरूम बना देंगे या नाइकी का वहाँ पे शोरूम बना देंगे, सो दैट वुड नॉट बी मोर डिमांडेड. सिटीज वेयर देयर इज मोर डिमांड, देयर अगर आप वहाँ पे अगर ब्रांच अगर वहाँ पे ओपन करते हैं, ऑब्वियसली पीपल वुड बाय इट मोर. सो देयर इज व्हाट पीपल वांट, यू आर गिविंग इट देयर. सो दैट इज द ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. सो ये आपका हो गया आपका स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट विल कम टू द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, द फर्स्ट, इट इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स. मतलब ये एक एक यूनिट को स्टडी करता है, अ सेपरेट यूनिट. इंडिविजुअल मतलब अकेला यूनिट स्टडी करता है. ओके, अब इसमें भी आप माइक्रो वेरिएबल्स के सब नाम डाल दो, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, ये सब आप इसके अंदर डाल दो. ओके, सिंगल प्रोडक्ट प्राइस हो गया, तो ये सब आपका माइक्रो वेरिएबल्स आप इसके अंदर नाम डाल दो. सेकेंड वाला, सेकेंड इज अबाउट द प्राइस थियरी. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्राइस थियरी. प्राइस थियरी का मतलब क्या है, ये जैसे आपने स्कोप के अंदर देखा, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्ट, ये दोनों के प्राइस डिसाइड करता है, इसीलिए इसको प्राइस थियरी बोलते हैं. थर्ड, पार्शियल इक्विलिब्रियम. पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब ये अज्यूम करता है कि अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, इसको सेटेरिस पैरेबिस बोलते हैं. सेटेरिस पैरेबिस का मतलब अदर थिंग्स आर कांस्टेंट. अगर ये एक सिंगल कंज्यूमर को स्टडी कर रहा है तो ये जो चीज़ उसको अफेक्ट करती है वो चीज़ उसका कांस्टेंट है. मतलब वो चीज़ उसको इनकम हो गया, उसका आपका टैक्सेस हो गया, ये सब चीज़ उस पर असर नहीं कर रही है, दोज आर कांस्टेंट, दोज आर नॉट चेंजिंग. ये हो गया पार्शियल इक्विलिब्रियम. ये एनालिसिस के बेस के ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, इसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम. देन द नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ अज्यूम करता है. आप जितने भी लॉज देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें आपको अजम्पशंस रहेगा. अजम्पशंस मतलब ये चीज़ें जो है कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकती है, तभी हम ये लॉ को स्टडी करते हैं. So that is what it is based on certain assumptions. अब assumptions कैसा है, full employment is there, there is a free economy, so that is based on certain assumptions. Next feature is slicing method. Slicing method means what? Microeconomics economy को slice करता है और study करता है. जैसे पिज़्ज़ा हम पूरा आखा नहीं खा सकते हैं, the whole pizza you can't have it at a time, you have to slice it out. So that is why that is a slicing method. ये microeconomics assume करता है कि इकोनॉमी को स्लाइस करता है वो और स्टडी करता है, मीन्स इन स्टडीज ओनली दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी. स्लाइसिंग मेथड. नाउ द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाता है, द लास्ट यूनिट, द इफेक्ट, जो असर लास्ट यूनिट का होता है वो चीज़ के ऊपर, जैसे डिमांड के ऊपर. आपने कोई चीज़ खरीदा या कंज्यूम किया, जैसे मैंगोज, यू आर हैविंग फर्स्ट मैंगो, सेकेंड मैंगो, थर्ड मैंगो, द इफेक्ट ऑफ द थर्ड मैंगो ऑन यू, दैट वुड बी योर मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल. लास्ट यूनिट का असर किस तरह से होता है, दैट इज मार्जिनलिज्म. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बेसिस के ऊपर काम करता है कि सिर्फ लास्ट यूनिट का अजम्पशंस वो असर वो देखता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. अलग अलग मार्केट को स्टडी करता है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली, ये अलग अलग टाइप की मार्केट है, तो इसको ये स्टडी करता है. सो एनालाइज करता है, स्टडी करता है मार्केट स्ट्रक्चर को. नेक्स्ट इज लिमिटेड स्कोप. लिमिटेड स्कोप मतलब मार्केट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप, उसका जो लिमिट है बहुत ही छोटा है, बहुत ही नैरो है. दैट इज व्हाई द स्कोप इज वेरी लिमिटेड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब फीचर्स हो गए.
Next we come to the importance of microeconomics. Importance मतलब how important microeconomics is in the economy. अब स्टडी के लिए माइक्रोइकोनॉमिक्स, अब सबसे पहले ये इकोनॉमी जो है ये प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. मतलब क्या, माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प करता है प्राइस डिसाइड करने के लिए कि हाउ द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे हमने देखा था स्कोप के अंदर जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग था एंड थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, तो ये हेल्प करता है प्राइस को डिसाइड करने के लिए, प्रोडक्ट के प्राइसेस को और फैक्टर्स के प्राइसेस को. सेकेंड इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. अब फ्री मार्केट क्या होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, कोई कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी को एक प्रोड्यूसर को हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस. ये 3 क्वेश्चंस का सवाल देता है. कौन देता है सवाल का जवाब? माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका जवाब देता है. नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के लिए हेल्प करता है. इट हेल्प्स टू एनालाइज द प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टेड और द इंपोर्टेड प्रोडक्ट एंड हाउ मच टू बी एक्सपोर्टेड इन द कंट्री. सो ये फॉरेन ट्रेड में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. मॉडल बिल्डिंग मतलब एक मॉडल मतलब एक छोटा स्ट्रक्चर, पहले एक छोटा स्ट्रक्चर बना के आप उसको स्टडी कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो एक मॉडल बिल्डिंग के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है. नेक्स्ट इज बिजनेस डिसीजंस. इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस कैन बी टेकन माइक्रो इकोनॉमिक्स के हेल्प्स के थ्रू. सो इट कैन बी टेकन, सो आपको प्रोडक्शन जो करना है, क्या करना है और आपको कितना करना है, सो बिजनेस डिसीजंस में हेल्प करता है. ओके. नेक्स्ट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए अब गवर्नमेंट वेरियस पॉलिसीज बनाती है, लाइक फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी. तो ये हेल्प करता है ये पॉलिसीज को बनाने के लिए. जैसे जीएसटी भी ये एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी. सो ये पॉलिसी को हेल्प करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट अपनी अलग अलग पॉलिसीज को अडॉप्ट करे. एंड द लास्ट इज बेसिस ऑफ अ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. बेसिस मतलब एक बेस है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, भलाई का, लोगों की किस तरह से भलाई हो सकती है, पब्लिक का वेलफेयर हो सकता है. सो इट इज अ बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स. So that's all students, this was the introduction to microeconomics. अब माइक्रो जितने भी आगे के चैप्टर्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करेंगे. तो द पार्ट ऑफ द पोर्शन इज अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द रिमेनिंग पार्ट इज अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे.